बेटी हूँ मैं सबसे प्यारी, बेटों से कुछ कम नहीं। छोटी सी है मेरी दुनिया, मुझसे ही कर संसार है। जब आऊँगी तेरे अंगना घर, खुशियों से भर दूँगी। अगर मिलेगा मुझे भी मौका, आसमान छू कर दिखा दूँगी। मुझे भी तो है वो सब हक जो भैया को मिलते हैं, फिर क्यों बेटों को ज़्यादा और बेटियों को कम मिलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जय हिंद। બેટી બચાવો બેટી પઢાઓના સૂત્રને આપણે છેલ્લા કેટલાય સમયથી સાંભળતા આવ્યા છે। તે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓના સૂત્રો કેટલીકવાર સાર્થક પણ થયું છે અને કેટલીકવાર નિષ્ફળ પણ થયું છે અને તેને લઈને તે સૂત્રને સાર્થક કરવા માટે રાજસ્થાનના ડુંગરપુરથી નગરપાલિકાના કાઉન્સિલર છે, એનજીઓ ચલાવે છે બ્રિજેશ કુમાર, તે દાહોદ ખાતે આવ્યા છે। તેમણે ગુજરાતના ખેડ બ્રહ્માથી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી દ્વારા આ જે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓની રથ છે તેને ફ્લેગ ઓફ આપી અને ગુજરાતના પ્રવાસ માટેનો ફ્લેગ ઓફ આપવામાં આવ્યો હતો। ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લાથી થઈ મહીસાગર થઈ અને દાહોદ આવી પહોંચ્યા છે। તેમનો દાહોદનો પ્રવાસ પૂર્ણ કર્યા પછી તે ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં જશે અને જે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓની મુહિમ છે તેને જનજાગૃતિ માટે આગળ ધપાવશે। ત્યારે આપણી સાથે ब्रिजेश कुमार છે, આપણે એમનાથી પણ વાત કરીશું। सर, आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, उसके बाद से ही हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर जन जागरूकता का काम कर रहे हैं। गुजरात में आप अभी तक कितने ज़िले ऐसे हैं जिनमें आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की यात्रा शुरू की? हमने दिनांक 3 जून को हम डूंगरपुर से रवाना होकर 4 तारीख को साबरकाठा के खेड़ ब्रह्मा से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद हमने 3 जिले पूर्ण कर चुके हैं, साबरकाठा, अरवली और महिसागर। अब हम दाहोद में हैं। सर, अब डूंगरपुर नगर पालिका है जो नगर निगम है उसके काउंसिलर है और उसके बावजूद आप एनजीओ के फाउंडर है, उसके बावजूद भी आप जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की यात्रा को जो रथ है उसको लेकर घूम रहे हो। सर, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती? हमारे मन में है कि हमारे समाज में बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। आज जैसे गर्भ में बेटियों की हत्या हो रही है तो वो बहुत ही दुखदायक है। उन परिस्थितियों को देखते ही मन बहुत बड़ा विचलित हो जाता है। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना हम लोगों को समाज को जागृत करें और उसी भावना से हम काम कर रहे हैं। सर, आदिवासी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो बाहुल्य आदिवासी बाहुल्य विस्तारक है और उसी को लेकर जो महिलाएं हैं जो बच्चियां हैं उनको लेकर उनके ऊपर बहुत से अत्याचार होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा जैसे जनजाति क्षेत्र की बात है तो दाहोद की तरह ही हमारा जनजाति डूंगरपुर जिला भी हमारा जनजाति क्षेत्र में आता है। वर्तमान में स्थितियाँ बहुत ऐसी हैं लेकिन पहले की तुलना में अब कम हुए क्योंकि सरकार अपने स्तर पे प्रयास कर रही है। सरकार की विविध योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिल रहा है, इसलिए वर्तमान में हालात बदले हुए हैं। सर, आप अंतिम सवाल है, आप डूंगरपुर से पूरे गुजरात की यात्रा करोगे, पूरे दाहोद ज़िले में घूमोगे, उसके बाद में आप ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रथ लेके यात्रा कर रहे हो, आपको जो आर्थिक परिस्थिति है वो आप कहाँ से जो फंड आता है वो कहाँ से आप एकत्रित करते हो? सर, हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अमृत महोत्सव में भागीदारी निभाने के लिए ये अभियान शुरू किया है। जैसा कि आर्थिक स्थिति की बात है तो इस अभियान में हमने सरकार से किसी प्रकार का कोई फंड नहीं लिया है। हम ये पूरा कार्यक्रम जन भागीदारी से चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि जन भागीदारी के तहत लोग इस अभियान से जुड़ें और अपने समाज अपने क्षेत्र में भी इस अभियान को आगे बढ़ाएं। तो हमारे पास ऐसी कोई दिक्कत तो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जगह जगह लोगों का हमें सपोर्ट मिल रहा है। जैसे रुकने के लिए विश्राम गृह मिल जाते हैं सरकार की ओर से और आम जन भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, भोजन की व्यवस्था वगैरह में हमें सहयोग कर रहा है। सर, जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रथ लेके पूरे गुजरात की यात्रा करोगे तो आपकी फैमिली आपके साथ है, आप क्या कहोगे? ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि अभी से हमारे बच्चे सीख रहे हैं, देख रहे हैं। ये नन्ही सी बेटी हमारी जब 2 साल की थी तब हम पूरे राजस्थान की यात्रा कर चुके थे और उसी का परिणाम है कि आज वो बहुत ही जागरूक है और अपने अधिकारों के प्रति निश्चित तौर पे आने वाले समय में वो बड़ी होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेगी, जागरूक होगी। और इसी उम्र में 8 साल की उम्र में वो मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर में एक कविता भी प्रस्तुत कर चुकी है। ये इसी मेहनत का परिणाम है। આપણી સાથે તેમના ધર્મપત્ની છે તે પણ બેટી બચાવો બેટી પઢાઓની જે રથ છે તેની સાથે જોડાયા છે। સમાજમાં બેટી મહિલાઓ અને દીકરીઓમાં જનજાગૃતિ આવે, લોકોમાં જનજાગૃતિ આવે તે માટેની તેમને રથ યોજી છે અને દાહોદ જિલ્લાના અલગ અલગ તાલુકાઓમાં તેઓ બેટી બચાવો બેટી પઢાઓને લઈને તે સૂત્રને સાર્થક કરવા માટેની પહેલ કરવામાં આવે છે। क्या नाम है बेन आप? मेरा नीता भारती। आप कितने समय से इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जुड़े?
हम 2012 से ही हमारे डूंगरपुर ज़िले में हमने संस्थान खोला था और हम बेटी बचाओ संबंधी और भी अन्य गतिविधियां कर रहे थे, लेकिन 2015 से हम स्थायी रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को लेकर शुरू हुए और राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में हमने हमारी 2 वर्ष की बेटी को लेकर यात्रा की थी और अब भी जब मौका मिला तो हम गुजरात यात्रा पर निकले 54 दिन की यात्रा पर। તો આપ જોઈ રહ્યા છો જે રાજસ્થાનના ડુંગરપુરથી કાઉન્સિલર છે અને NGO તરીકે ફાઉન્ડર પણ છે, તેને લઈને જે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓને લઈને જે રથ જનજાગૃતિ માટે ફેરવવામાં આવી રહી છે તેમાં તેમનો આખો પરિવાર છે તે સામેલ થયો છે અને ગુજરાતના તેમજ દાહોદના અલગ અલગ ગામડાઓમાં ફરી અને જે મહિલાઓ પર તેમજ બેટીઓ પર જે અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે તેને અટકાવવા માટે તેઓ જનજાગૃતિ માટે દાહોદ માટે પણ પ્રયાસ કરવાના છે। નઈમ મુંડા, પરિવાર ન્યૂઝ, દાહોદ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ में ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सत्युग हो, इल्जाम मुझे पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बलता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर ताल ताल सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जाल जाल सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून सलद पर थोक आया, सबने तस्वीरें खींची, जी हाँ सबने तस्वीरें खींची, पर मदद को कोई आगे न आया, पर मदद को कोई आगे न आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख का चीख भी मुझसे रूठ गई, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी सब मुझे यही समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जा जो हुआ उसे, ये लड़के फिर भी बच ही जाएंगे, तू लड़की है, ये दुनिया वाले तुझी पर प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली थी अंधेरी रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो बस कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पर बेसुध बहने बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस दर्द से बढ़कर और कोई दर्द नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे वो कभी मर्द नहीं हो सकता। तो आओ प्रण लो मेरे साथ ओ ये आह्वान करो, तो आओ प्रण लो मेरे साथ ओ ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद।